Hello student, welcome to O2 Digital Education. Myself अमित नागर, केमिस्ट्री टीचर. स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th का जो चैप्टर हमारा चल रहा है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसका एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ बेटा, मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं. आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगने वाला है और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ आप इसे सीखने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं बेटा. स्टार्ट करते हैं. तो बेटा आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मॉलिक्यूलर मास. अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बेटा, यहां देखें. एक रहे कि मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स. यानी कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है बेटा हमारा, उसमें क्या है कि सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. यानी कि जो एक मॉलिक्यूल होता है बेटा, उसमें जितने भी एलिमेंट क्या हैं, प्रेजेंट हैं, उनके जो मास का सम होता है ना बेटा, उसको हम कहते हैं बेटा क्या, मॉलिक्यूलर मास. क्या बोलते हैं बेटा उसको, मॉलिक्यूलर मास. आगे देखें. अब ये कह रहा है कि इट इज ऑब्टेन बाय द मल्टीपल बाय द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय द नंबर ऑफ इट्स एटम्स. ये कह रहा है कि इसमें किसी भी जो एटम्स है उसका जितना नंबर प्रेजेंट होगा, उस एलिमेंट में जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे उसमें उस नंबर से उसको क्या कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं बेटा. और उसके बाद जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनको सम कर देते हैं, और सम करने के बाद जो नंबर निकल के आता है उसको हम बोलते हैं बेटा क्या, मॉलिक्यूलर मास. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब यहां देखें कुछ एग्जाम्पल आपके लिए बेटा. अब मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं. यहां देखें. अब ये कह रहा है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मीथेन. जैसे आपको प्यारे बच्चों मीथेन का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, आपके पास है, लेकिन उसके लिए आपको किसी भी एलिमेंट का मास नंबर बिल्कुल पता होना चाहिए. ठीक है, तो जैसे मैं आपको बता दूं, जो आपका कार्बन होता है बेटा C, इसका जो मास होता है कितना होता है, 12 होता है. आपका हाइड्रोजन है, इसका मास कितना होता है, 1 होता है. आपका नाइट्रोजन है, इसका मास कितना होता है, 14 होता है. आपका ऑक्सीजन है, इसका कितना होता है, 16. सल्फर है, 32 होता है. क्लियर, उसका आपका क्लियर. अब ये आपका कौन सा, सोडियम हो गया. आपका सोडियम आपका 23 होता है. क्लोरीन एटम हो गया, इसका कितना होता है, 35.5. अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट दे रखे हैं यहाँ पर, इनके मैंने आपको मास नंबर बता रखे हैं बेटा. क्या बता रखे हैं, मास नंबर. तो यहाँ पर कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है. हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है प्यारे बच्चों. नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14. ऑक्सीजन का कितना होता है, 16. सल्फर का होता है 32. सोडियम एटम का 23 और क्लोरीन का होता है 35.5. क्लियर. तो ये हमें, अगर आपको किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो आपको उस कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनका आपको मास नंबर बिल्कुल पता होना चाहिए. तभी आप क्या है बेटा, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास निकाल पाएंगे, अदरवाइज मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल पाएंगे. ओके, तो जैसे ये कह रहा है, आप कह रहा है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन. अब आपको निकालना है मॉलिक्यूलर मास किसका बेटा, मीथेन का. ये मीथेन है. अब मीथेन होता है हमारा CH4. अभी इसमें हमें क्या पता होना चाहिए, इसमें दो एलिमेंट प्रेजेंट है बेटा. जो हमारा ये मॉलिक्यूल है इसमें दो क्या एटम प्रेजेंट है, एक आपका बेटा कार्बन और एक आपका हाइड्रोजन. तो ऑब्वियसली हमें किसका मास पता होना चाहिए, कार्बन का मास भी पता होना चाहिए और हाइड्रोजन का भी मास पता होना चाहिए. तो मैंने बोर्ड पे लिख दिया बेटा, कार्बन का मास कितना होता है, 12, और जो हाइड्रोजन है उसका मास कितना होता है, 1. तो यहां देखें, अगर हमें इसका मास निकालना है मीथेन का, तो कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है, प्लस अब हाइड्रोजन का मास कितना है बेटा, 1 होता है. लेकिन इसमें नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं. तो इसलिए इसमें कितने की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितने की, 4 की. तो ये निकल के कितना आएगा बेटा, ये निकल के आएगा 12 और प्लस कितना आपका 4 हो जाएगा, इजिकल टू कितना आ जाएगा आपका 16. और जो मॉलिक्यूलर मास है उसको डिनोटेड किया जाता है म्यू. तो आप प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका मीथेन होता है, मीथेन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो आपका होता है 16. कितना होता है बेटा, 16 म्यू. ठीक है, या तो आप इसे म्यू लिख दें या फिर आप लिख सकते हैं बेटा और.
AMU, AMU का मतलब पता होना चाहिए, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ये रहा AMU। या तो आप AMU लिख दें या फिर शॉर्ट हम आप क्या लिख दें बेटा, म्यू लिख दें। तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम और प्रैक्टिस करते हैं और कंपाउंड के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए, जैसे एग्जैक्ट, अगर आपको पता है कि जो कार्बन है उसका जो एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो होता है 12.011, और लेकिन इसको हम अप्रोक्सीमेटली कितना मानते हैं, 12 मान लेते हैं बेटा। ऐसे हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास है एग्जैक्टली कितना होता है, बिल्कुल 1.008, लेकिन ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली को कितना मान लिया जाता है, 1 मान लिया जाता है। तो अगर आपको एग्जैक्ट निकालना है तो प्योर बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू पता होना चाहिए, तब आएगा निकलकर 16.043। तो ये किसके नियर बाई है, 16 के नियर बाई है। तो इस वजह से अगर आप कार्बन का कितने ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं बेटा, और आपका हाइड्रोजन का ले सकते हैं कितना, 1। और इसमें क्योंकि नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, तो मल्टीपल करनी पड़ेगी कितने की बेटा, 4 की। ओके, तो इस तरह से हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे किसका बेटा, मीथेन का। अब और प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और एक कंपाउंड मैं आपको दे रहा हूं, जैसे आपका हो जाएगा आपका वाटर, वाटर का निकालना है, CO2 का निकालना है आपका, ये हो जाएगा C2H5OH का निकाल लो आप। उसके बाद NaCl का हम निकाल सकते हैं, ये रहा। अब हमारे पास 4 कंपाउंड है, अब इनका हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसका, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन हमारा होता है H2O। अब हाइड्रोजन हमारा H2O है। अब इसमें आपको पता है 2 एलिमेंट प्रेजेंट है प्यारे बच्चों, एक आपका हाइड्रोजन और एक आपका ऑक्सीजन। तो मैंने बताया था कि अगर हमें किसी का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनका मास नंबर हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। तो मैंने अभी बोर्ड पर लिखा था ऊपर बेटा, जो हाइड्रोजन है उसका मास नंबर होता है प्यारे बच्चों 1, लेकिन नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट है इसमें, 2, तो हम कितने की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 की। नेक्स्ट ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का मैंने अभी बताया था बेटा, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो होता है आपका 16। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, 2 और 16, दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 म्यू आ जाएगा बेटा, 18 म्यू। तो कोई आपसे पूछे कि वाटर का क्या मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है बेटा कितना, 18। कितना होता है प्यारे बच्चों, 18। एक हो गया। अब सिमिलरली हम निकालेंगे किसका, यहां पे CO2। अब CO2 हमारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का हम कैसे निकालें बेटा, कार्बन का अभी मैंने आपको बताया था, कार्बन का होता है बेटा कितना, 12। उसके बाद ऑक्सीजन अभी बताया था मैंने कितना होता है, 16, लेकिन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने इसमें, 2 है, तो यहाँ पे कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 और प्लस 16 2 जा कितना हो जाएगा आपका 32। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड करने के बाद आएगा 44 म्यू। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है आपका, 44 म्यू होता है, 44 म्यू। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक है आपका NaCl। अब NaCl की बात कर लेते हैं यहां पर, NaCl। अब NaCl होता है हमारा सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड का हम कैसे निकालें, अब सोडियम का मैंने अभी बताया था बेटा कितना होता है, सोडियम का होता है आपका 23। ठीक, क्लोरीन का आपका होता है कितना बेटा, 35.5। अब हम इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 और 5 कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा, और 2 और 3 कितना हो जाएंगे आपका, 5 हो जाएंगे। अब पॉइंट है हमारे पास कौन सा, 5, तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया आपका 58.5। 58.5। अगर जो हमारा NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, अब सोडियम क्लोराइड का आपसे पूछे कि सोडियम क्लोराइड का क्या बताओ, मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास होता है बेटा 58.5। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक कंपाउंड हमें दे रखा है आगे यहां पर, ये वाला
ये है आपका C2H5OH। अब C2H5OH का निकालते हैं। अब C2 कार्बन मैंने आपको बताया था बेटा कितना होता है, 12 होता है। अब कितने हैं लेकिन 2, तो 2 की मल्टीपल कर देंगे। प्लस H का कितना होता है, 1 बताया था, लेकिन नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 5, तो 5 ले लेंगे। इसी तरह से सिमिलरली O कितना है आपका, कितना बेटा, 16, और प्लस कितना हो जाएगा, 1। अब इनको ऐड कर लेंगे, ये कितना हो गया बेटा, 12 दूनी कितने हो गए आपका 24, प्लस कितना हो गया 5, प्लस और ये कितना हो जाएगा आपका 16 और प्लस 1। क्लियर। अब कितना ऐड कर दो बेटा, 24 और 5 कितना हो जाएंगे 29, और एक 30, और 30 और 16 कितना हो जाएंगे आपके 46। तो बेटा आपका जो एथेनॉल है, इसका आपका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 46 म्यू। बात समझ में आई। तो ये हमारे कितने एलिमेंट थे, 4 एलिमेंट मैंने आपको दिए थे। एक आपका बेटा कौन सा, वाटर था। दूसरा आपका कौन सा था, CO2। और एक आपका है बेटा कौन सा, C2H5OH। और एक चौथा कौन सा था आपका, NaCl। NaCl हमारा क्या था बेटा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले उस एलिमेंट का हमें क्या पता होना चाहिए, मास नंबर पता होना चाहिए। उसके बाद उस एलिमेंट में जितने भी आपके उस कंपाउंड या मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं, उनका आपस में हम क्या कर लेते हैं, मल्टीपल करके ऐड कर लेते हैं। और जब ऐड करके जो जो नंबर आता है बेटा, उसी को कंपाउंड को क्या बोलते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। और इसको किससे डिनोटेट करते हैं, इसको सॉरी इसको किससे, यूनिट क्या है इसकी यूनिट आपकी बेटा म्यू बोलते हैं, या फिर AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ओके, एक दो और देता हूं मैं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए। यहां देखें, अगर आपने निकालना है किसका, CH3OH, या आप निकालना चाहते हैं C2H6, ठीक है। या आप एक और निकाल लो बेटा, एक और आप अगर निकालना चाहते हैं CH3COOH, तो 3 है आपके प्रैक्टिस के लिए। तो आप ये कौन सा आपका मेथेनॉल है। अब मेथेनॉल का आप कैसे निकालेंगे, मेथेनॉल का मैं यहां लिख देता हूं। कार्बन का मैंने अभी बताया था कौन सा बेटा, 12, प्लस H क्या है बेटा, H का 1 होता है, लेकिन नंबर ऑफ एटम कितने बेटा, 3, तो 3 की मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 × 3, प्लस ये कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 1। अब कितना हो जाएगा, ये 12 प्लस 3 प्लस 16 और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, ये 12 3 15, 15 ये कितना होगा बेटा 16, और 16 दूनी कितने हो गए बेटा 32। तो यानी कि मेथेनॉल का हो जाएगा बेटा आपका 32 म्यू। क्लियर। इसी तरह से हम निकालेंगे किसका, एथेन का। अब एथेन का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों कौन सा, C2H6। अब इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कार्बन का आपको बताइए बेटा, कार्बन का कितना होता है 12 मल्टीपल 2, प्लस H कितना है 1 × 6। अब क्या करेंगे, 12 दूनी 24, 24 और प्लस यहां देखिए बेटा प्लस कितना हो जाएगा 6, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 30। क्या हो जाएगा बेटा 30 म्यू। क्लियर। ओके, एक लास्ट वाला है हमारा। अब लास्ट वाले को निकालते हैं, देखते हैं बेटा आगे। लास्ट वाला निकालते हैं यहां पर, यहां देखें बेटा, ये है CH3COOH। ये होता है आपका बेटा एसिटिक एसिड, और इसको बोलते हैं हम कौन सा, आपका एथेनोइक एसिड। अब इसका निकालेंगे तो कैसे करेंगे बेटा, यहां देखेंगे 12, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, मैं बता दिया आपको, ये 12 हो जाएगा, और प्लस ये कितना 16, और प्लस 16 और प्लस कितना 1। अब कितना हो जाएगा बेटा, ये यहां देखें 16 दूनी 32, और ये कितना हो जाएगा 33, और 3 कितना होगा बेटा 36, और 36 और 24 कितना हो जाएंगे बेटा, 36 और 24 हो जाएंगे बेटा कितना 60। तो इसका जो है मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा बेटा 60 आ जाएगा, किसका, एथेनोइक एसिड का। ठीक है। तो बेटा अब आपको पता है कि आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का
मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो बेटा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है, नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक यू।